जो कहता था मैं चप्पल में चलूँगा, आम आदमी बन के रहूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, अपना 54 करोड़ का मकान बनवाया। तो ऐसे धूर्त व्यक्ति पे नज़र रखने की ज़रूरत है जो कहता था मैं भ्रष्टाचार नहीं करूँगा। और मोदी के एजुकेशन पे सवाल उठाने वालों, 12वीं पास मनीष सिसोदिया पे भी बात कर लो। सिर्फ उसके पास मीडिया का डिप्लोमा ही तो है। मनीष सिसोदिया ने एजुकेशन मॉडल दिया, लेकिन शराब घोटाला एक के साथ एक फ्री, दिल्ली में जो दिल्ली बर्बाद करी उसकी भी तो बात करो। ये अपने पापों की गिनती कब करेंगे केजरीवाल? तानाशाह भी तुम, भ्रष्ट भी तुम और लुटेरे भी तुम, इसीलिए जेल में सड़ रहे हैं तुम्हारे नेता। रूस का पुतिन तो है ही तानाशाह, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप मोदी को उससे कंपेयर करोगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, मोदी जी के अलावा कोई नहीं है 2024 में। आप दाढ़ी कितनी बढ़ा लीजिए, पुल गिरा लीजिए, कोई आएगा नहीं उनके अलावा। तो हर साल ही बोला जाता है, 2014 में भी यही बोला गया था, 2019 में भी और 2024 में भी। क्या तानाशाही वाले काम कर रहे हैं वो? किसके ऊपर बैन लगा दिया उन्होंने, बताइए। आप भी रोड पे घूम रहे हैं, मैं भी रोड पे घूम रहा हूँ, मस्ती मार रहा हूँ, जो मेरा मन कर रहा है कर रहा हूँ, पूरे लोकतांत्रिक तरीके से जी रहा हूँ मैं। मुझे किसी का कोई डर नहीं है, कोई नहीं डरा रहा है। नमस्कार, मैं हूं किशन बालान। पंजाब के सीएम भगवंत मान एक बार फिर वीडियो में कहते हैं कि अगर 2024 में प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी बनते हैं तो हम मोदी नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि नरेंद्र पुतिन बन जाएंगे और तानाशाही का राज हिंदुस्तान में आ जाएगा। आखिर ऐसा बयान क्यों दिया गया? क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली में अभी 2 दिन पहले ही केजरीवाल रैली करते हैं जिसमें अध्यादेश के खिलाफ में, और वो कहते हैं कि भाजपा के यानी कि आपके 21 साल और मेरे 8 साल, उसमें अंतर क्या है? आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रामेश्वर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है कि भगवंत मान को डर सता रहा है कि 2024 में अगर मोदी आ गए तो तानाशाही लागू हो जाएगी? देखिए, 2019 में यही बयान भगवंत मान के गुरु अरविंद केजरीवाल जी ने दिया था कि सारे लोग गठबंधन कर लें और मोदी और अमित शाह को हराएं, नहीं तो इस देश में तानाशाही लागू कर देंगे। आप और मैं स्वतंत्र रूप से खड़े हैं। तानाशाही इंदिरा गांधी जी ने लागू करी थी, 18 महीने की इमरजेंसी, तब सब लोग जेल में थे, बड़े बड़े नेता, अखबार नहीं निकलता था, मीडिया वाले ऐसे घूम नहीं सकते थे, उसे तानाशाही कहा जाता है अगर इंडिया के हिसाब से देखोगे। और तानाशाही देख लो, चाइना में कोरोना चल रहा है पर न्यूज़ बाहर नहीं आती, वो है तानाशाही। रूस का पुतिन तो है ही तानाशाह, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप मोदी को उससे कंपेयर करोगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। दक्षिण कोरिया भी भाई, दक्षिण कोरिया में तो भाई एक बंदा है ही खतरनाक, वो किम ओम ओम क्या नाम है पता नहीं, किम जोंग उन। अब वो मोटे थे तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो पता नहीं कब क्या करेगा। पर इंडिया में तो ऐसी मोदी जी ने कभी वार्निंग दी, अमेरिका सावधान रहे, हम तुम पे बम फोड़ देंगे, या हमारे हाथ में रिमोट है, हमने तुम्हारे व्हाइट हाउस की तरफ बम कर रखा है, या पाकिस्तान को भी ऐसी थ्रेट दी हो। भाई, तानाशाही उसे माना जाएगा जो कि व्यक्ति थ्रेट करता हो। हम तो, हमारे प्रधानमंत्री जी तो किसी को थ्रेट कर ही नहीं रहे ना। यहाँ तक कि अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर भारत में आके कहते हैं हमारी इकोनॉमी बचा लो, हमसे डिफेंस डील कर लो। पहली बार मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं, 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मोदी जी का ऑटोग्राफ लेने के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति जो बिडेन तरस रहा है। अब जाके देखो कैसा स्वागत होएगा कि उनकी इकोनॉमी 2 नंबर पे, हमारी 7 नंबर पे, 7.2 पे है। वो भिखारी बने हुए अमेरिका वाले, कटोरा लेके कह रहे हैं मोदी जी भीख दे दो, तो वो है मामला। और केजरीवाल का जो नेता है भगवंत मान, जिस दिन इसकी सरकार बनी थी तब ये भी कटोरा लेके मोदी जी के आगे कहता है मोदी जी और सानू 50,000 करोड़ रुपए दे दो, और साढ़े कोल पैसा नहीं है, 1 लाख करोड़ दे दो, एक बार लोन दे दो। भाई, 3 लाख करोड़ का लोन है पंजाब दे, तो अभी 15, मैं कह रहा हूँ 1 महीने का उनके पास देने की सैलरी नहीं है हिमाचल के पास। तो मोदी जी तो लोगों की इकोनॉमी भी संभाल रहे हैं, बजट में से पैसा भी निकाल के दिए। मोदी जी तानाशाह नहीं है। तानाशाही का एक उदाहरण देता हूँ। आम आदमी पार्टी के फाउंडर अरविंद केजरीवाल जब से ये पार्टी बनी है तब से इस पार्टी के संयोजक है, और जो इनके सामने खड़ा होता है उसके पिछवाड़े पे लात मार के पार्टी से निकाल देते हैं। ओए प्रशांत भूषण, तेरे पिछवाड़े पे लात मार के पार्टी से बाहर निकाल दूंगा, निकाल दिया। वही योगेंद्र यादव, सलीम यादव, पिछवाड़े पे लात मार के बाहर निकाल दिया। भाई, कुमार विश्वास जैसे सभ्य व्यक्ति जिसने 77 सीटें जितवाई थी, सुन तो लो यार, 77 सीटें जितवाई दिल्ली में, उसे निकाल दिया। IPS किरण बेदी जो पूरे मूवमेंट में थी अन्ना हजारे की, उसे निकाल दिया। शाजिया इल्मी सामाजिक कार्यकर्ता, उसे निकाल दिया। प्रोफेसर ग्रोवर को निकाल दिया। अन्ना हजारे, भाई शीश महल बनवाना था तो अन्ना हजारे के लिए बनवाते, दिल्ली में कोई संग्रहालय बनाते, जिस आंदोलन से तुम निकले थे। बनवाया किसका?
सबसे धूर्त महादुष्ट नेता अरविंद केजरीवाल का, जो कहता था मैं चप्पल में चलूँगा, आम आदमी बन के रहूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, अपना 54 करोड़ का मकान बनवाया। तो ऐसे धूर्त व्यक्ति पे नज़र रखने की ज़रूरत है, जो कहता था मैं भ्रष्टाचार नहीं करूँगा। उसी की पार्टी का हवाला कारोबारी सत्येंद्र जैन जेल में है सर, जमानत नहीं हो पा रही, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, और वो कहता था कोरोना काल में उसकी मेमोरी लॉस हो गई है। उसी की पार्टी का एक नेता जिसके पास 18 मंत्रालय रहे, मनीष सिसोदिया, वो शराब घोटाले में जेल में है। उसके वो शराब मंत्री था, कोई बताने को तैयार नहीं है। 18 मंत्रालय उसके पास थे, कोई मीडिया वाला बोलने को तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री का तुमने प्रचार प्रसार किया, और मोदी के एजुकेशन पे सवाल उठाने वालों, 12वीं पास मनीष सिसोदिया पे भी बात कर लो। सिर्फ उसके पास मीडिया का डिप्लोमा ही तो है। तुमने टाइम्स स्क्वायर का प्रोपोगेंडा कर लिया कि मोदी मनीष सिसोदिया ने एजुकेशन मॉडल दिया, लेकिन शराब घोटाला एक के साथ एक फ्री, दिल्ली में जो दिल्ली बर्बाद करी उसकी भी तो बात करो। शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपए लिए, केजरीवाल ने खुद मोबाइल पे लाइव वीडियो में बात करी है, 100 करोड़ दे दो। अपने ही मनीष सिसोदिया हैं, ये अपने पापों की गिनती कब करेंगे केजरीवाल? तानाशाह भी तुम, भ्रष्ट भी तुम, और लुटेरे भी तुम, इसीलिए जेल में सड़ रहे हैं तुम्हारे नेता। क्या नाम है? गिरधर। क्या लगता है कि केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ में पूरा महारैली करते हैं, और जिसमें कहते हैं कि आपके 21 साल और मेरे 8 साल? जी बिल्कुल सही कर रहे हैं केजरीवाल जी। अध्यादेश लाया जा सकता है और कानूनन प्रक्रिया है, ला सकते हैं, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, क्या जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप जो जांच करने वाली एजेंसियाँ, जैसे आप पत्रकार हैं, आप इंट्रोगेशन कर सकते हैं, जनता के इस मुद्दे पर जागरूक कर सकते हो, आपके द्वारा उठाए गए मुद्दे कौन से हैं, क्या जनता उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। आपने 2014 के पहले ये सुना होगा कि सीएजी की रिपोर्ट पर बहस हुआ करती थी। सीएजी मतलब परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। आपने 2014 के पहले ये भी सुना होगा कि पत्रकारिता 100 नंबर की विदिन थी, आज 161 नंबर पर है। तो मुद्दा भ्रष्टाचार का सर गूगल की 21 साल 8 साल में बात कर रहा था सर 21 साल और 8 साल पे यही बात होगी। संस्थाएं कितनी सुरक्षित है, क्या न्यायपालिका सुरक्षित है? अध्यादेश तो सर बहुत जरूरी है, लाया जा सकता है, कानूनन प्रक्रिया है। मैं तो कांग्रेस या भाजपा या आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा अपना मानना है 2013 से मैं दिल्ली में हूँ, आम आदमी पार्टी सरकार ने अच्छा काम किया है, जनता का विश्वास उसमें है और जनता उसको लगातार चुन रही है, क्योंकि वो संविधान 150वां नंबर है, नहीं उनको बोले प्रेस इंडेक्स में 150वां नंबर है। मैं बता रहा हूँ आपको, क्या 21 साल और 8 साल बताइए। मैं केजरीवाल की समर्थक बिल्कुल भी नहीं। मेरे को बिजली फ्री नहीं चाहिए, पानी फ्री नहीं चाहिए। देखिए मोदी जी के अलावा कोई नहीं है 2024 में। आप दाढ़ी कितनी बढ़ा लीजिए, पुल गिरा लीजिए, कोई आएगा नहीं उनके अलावा, कोई नहीं है उनके अलावा। 21 साल और 8 साल का जो अंतर वो मान रहे हैं, आपको क्या अंतर लग रहा है? एक स्कूल का उन्होंने हल्का फुल्का काम करा है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने दिल्ली को जिस हिसाब से वो दिल्ली को आगे लेके जा रहे हैं, आगे का भविष्य उनका खराब ही करेंगे वो केजरीवाल जी। जो अन्ना हजारे के सर पे पाँव रख के आगे चला जाएगा और अपना खुद का भविष्य देख रहा है, उनका जो बेटा है, उनका बेटा जो अभी उनका नाम है उनके लड़के का, उनका बेटा भी फ़ायदा उठा ही रहा है वो, और क्या कर रहा है वो। मैं केजरीवाल के समर्थक में बिल्कुल नहीं है। बिजली पानी मुझे फ्री नहीं चाहिए। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा खुद का घर है, मैं दिल्ली में अच्छी तरह जानता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। मैं मोदी जी का भी समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने जॉब के लिए किसी ने कुछ नहीं करा, गरीबी। लेकिन उनके अलावा 2024 में कोई चेहरा नहीं है, कोई दिखता नहीं है। राहुल गांधी की बात मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वो जिसको विरासत में मिली हो वो क्या करेगा, जिसको पता नहीं गरीबी क्या होती है। ट्रक में आप चलो, रोड में मैं चलूँगा ट्रक में तो क्या हो जाएगा मेरे को, गरीबी पता है। लेकिन एक दिन में, एक सेकंड में, वो एसी में हरदम रहते हैं, एक दिन ट्रक में चल लिए, 4 दिन में उनको घूमते हुए, क्योंकि उनको पता है चुनाव आ रहे हैं पास में, रोड में घूमना शुरू कर दूँ, दाढ़ी बढ़ा लूँ, उससे कोई नहीं बनता है। प्रियंका गांधी ये सब सारे विरासतन पैसे वाले हैं। मोदी जी अभी आए हैं, 8 साल 10 साल थोड़ा हुआ है, गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए हैं, कानून व्यवस्था में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। कानून व्यवस्था है बेकार, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। लेकिन मोदी जी के अलावा 2024 में मैं किसी को वोट नहीं दूंगा। इसके अलावा मैं खुद ब्राह्मण पंडित हूँ, मेरे को बहुत गर्व है अपने ऊपर, इसीलिए जात पात। अगर भगवंत मान ये कहते हैं कि 2024 में अगर मोदी जी आ गए तो समझो तानाशाही आ जाएगी और नरेंद्र पुतिन हो जाएगी। तो हर साल ही बोला जाता है, 2014 में भी यही बोला गया था, 2019 में भी और 2024 में भी। क्या तानाशाही वाले काम कर रहे हैं वो? किसके ऊपर बैन लगा दिया उन्होंने, बताइए। आप भी रोड पे घूम रहे हैं, मैं भी रोड पे घूम रहा हूँ, जो मेरा मन कर रहा है वो मैं कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, अपना मस्ती मार रहा हूँ, जो मेरा मन कर रहा है कर रहा हूँ। पूरे लोकतांत्रिक तरीके से जी रहा हूँ मैं, मुझे किसी का कोई डर नहीं है, कोई नहीं डरा रहा है। देखिए मेरा मानना है कि जनरेशन, मुझे जॉब चाहिए, मेरा घर चलना चाहिए, मैं अच्छी एजुकेशन लूँ, मैं आगे बढ़ूँ, ये मेरे को चाहिए। और ये मुझे अच्छी तरह की, जब कांग्रेस का राज था, कांग्रेस के राज में महंगाई बढ़ती थी, महंगाई आज के राज में भी बढ़ रही है।
कोरोना काल में गया है, देश की इकोनॉमी वहाँ पर गिरी, कितने देश बर्बाद हो गए, कितने देश बर्बाद हो गए।